नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 का हिंदी विषय उसका जो 17वां काव्य है नीव की ईठो तुम दीदी वह देखेंगे। उसका जो दूसरा भाग है, उसके जो पहले भाग है उस भाग में हमने देखा था कि कवि को दीदी में कई संभावनाएं देखने को मिलती है, जिसमें वह पीपल की शीतल छांव दिखाई देती है। तो दूसरा देखते हैं ढिबरी का प्रकाश, तीसरा नदी के रूप में वह देखते हैं। और जब उसके अलावा कि कवि है वह कहते हैं कि जब दीदी है वह पीपल की छांव है तो वह उसमें हारिल पक्षी बनकर रहना चाहते हैं, और जब दीदी है वह ढिबरी बनते हैं तो उसकी वह बातें की तरह उसमें रहना चाहते हैं। और साथ जब वह एक नदी बनते हैं तो वह मछली के रूप में उसके जल में, उसके प्रवाह में वह छिपना चाहते हैं। तो इस प्रकार कवि है वह उसकी दीदी के रूप में उसे कई संभावनाएं देखने को मिलते हैं। यह सब हमने उसके पहले भाग में देखा था। अब यह जो उसका दूसरा भाग है उसमें भी कवि उसकी दीदी को किस रूप में देखना चाहते हैं, किस रूप में देखते हैं, और स्वयं को किस रूप में उसकी छाया में रखना चाहते हैं, उसकी छाँव में रहना चाहते हैं, वह हम आगे उसके आगे का जो पद्यांश है उसमें हम देखते हैं। यह जो है वह उदय प्रकाश जी है और उसका संक्षिप्त परिचय यहाँ मैंने रखा है। हमने उसका जो परिचय है वह हमारा दूसरा भाग है, पूरा परिचय उसमें दिया था। यहाँ पर उसका संक्षिप्त परिचय मैंने यहाँ पर रखा है। अब आगे का हम देखते हैं। चट्टान थी दीदी तुम सालों पुरानी, तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थर में जहाँ कोई सोता नहीं निजरता, हम ही पैदा करते थे हलचल, हम ही उड़ाते थे पतंग। कवि कहते कि चट्टान थी दीदी तुम, चट्टान यानी कि बड़ी शिला, कि आप सालों पुरानी, मतलब कि पुरानी यानी कि प्राचीन, कि दीदी आप चट्टान की भांति थी जो अडिग थी, जिसके अंदर कोई जिसे हिला नहीं सकता था। तो क्या आप तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थर में कोई, जहाँ कोई सोता नहीं निजरता था, मतलब कि आपके अंदर आप अनुशासन के जो कठोर नियम थे उसका पालन करते थे, उसी अनुशासन में हमें भी रखते थे। तो कि वह अनुशासन में रखना एक चट्टान की भांति था कि, और उसी प्रकार कि उसमें पत्थर यानी कि पाषाण, भीतर यानी कि अंदर, तो कि आप इस कठोर नियम में, अनुशासन में स्वयं भी रहती थी और हमें भी रखती थी। हम ही पैदा करते थे हलचल, हम ही उड़ाते थे पतंग। कि आपके इसे कड़े अनुशासन के बाद भी, कठोर अनुशासन के बाद भी हम कभी कभी हलचल है वह मचा देते थे, हम ही उड़ाते थे पतंग, मतलब कि हम कभी कभी उसमें शैतानी भी कर लेते थे। ऐसा कवि है वह कहना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने इसके जो शब्दार्थ है वह लिखे हैं, जैसे कि चट्टान यानी कि बड़ी शिला, पुरानी यानी कि प्राचीन, भीतर अंदर, पत्थर यानी कि पाषाण, सोता यानी कि झरना, पुरानी यानी कि उसका अगर हम विरुद्धार्थी शब्द देखें तो पुरानी यानी उसका विरुद्धार्थी शब्द होगा नई। भीतर, भीतर उसका विरुद्धार्थी शब्द देखें तो बाहर। चट्टान किसे कहते हैं, तो कि लंबा खड़ा मजबूत पत्थर, जिसे हम चट्टान कहते हैं, पर्वत भी हम कह सकते हैं। जमीन से अच्छी तरह झरना, निझरता, जो भीतर से खोखला हो, खाली न हो ऐसा, मतलब कि ठोस, ऐसे इसके शब्द समूह भी दिए गए हैं। आगे का हम है वह पद्यांश देखते हैं। चट्टान थी तुम और तुम्हारी चढ़ती उम्र के ठोस सन्नाटे में हम ही थे, छोटे छोटे पक्षी उड़ते तुम्हारे भीतर। कि आप चट्टान की भांति थी, कि आपके जो अनुशासन के नियम थे वह बहुत कठोर थे, ठोस थे, मतलब कठोर थे। और इन्हीं कठोर अनुशासन के बावजूद भी आपके अंदर हमारे लिए, कि कभी कभी हम ही थे कि आपके अंदर, अगर उसमें आपके भीतर जो किसी को स्थान था तो वह सिर्फ हमारे लिए ही था। कि आपके भीतर वही जो कोई हलचल मचाता था उनके लिए अगर आप स्थान रखती थी तो हम भी वही थे, छोटे छोटे पक्षी, वही मतलब कि हम ही जो बच्चे थे उन्हीं को आप अपने अंदर है, अपने भीतर है, वह हमें
बनाए रखते थे और किसी को आप आपके भीतर है वह स्थान नहीं देते थे। चट्टान यानी कि शिला, उम्र मतलब कि आयु, सन्नाटा, सन्नाटा यानी खामोशी, पक्षी, पक्षी यानी कि खग, परिंदा भी हम कह सकते हैं, विहग ऐसा भी हम कह सकते हैं। भीतर, भीतर यानी कि अंदर। सन्नाटा का अगर विरुद्धार्थी शब्द देखे तो वह शोरगुल, छोटा का विरुद्धार्थी शब्द देखे तो वह बड़ा, भीतर का बाहर। और ठोस, ठोस यानी कि जो खोखला ना हो उसे हम ठोस कहेंगे। कि कठोर अनुशासन के बावजूद भी आप अपने को अंदर से इतने नरम दिल के थे, कोमल थे कि जिसके कारण आपके भीतर हम बच्चों के लिए ही वहां पर स्थान था और किसी के लिए स्थान नहीं था। ऐसा इस पद्यांश के माध्यम से कवि है वह समझाते हैं। वहां झूले पड़े थे हमारे खातिर, गुड्डे रखे थे हमारे खातिर, मालदा पकता था हमारे खातिर, हमारी गेंदे वहां गुम हो गई थी। कवि कहते कि वहां झूले पड़े थे हमारे खातिर, खातिर मतलब हमारे लिए, कि आपने वहां पर इतने कठोर अनुशासन होने के बावजूद भी हमारे लिए आपने झूले रखे थे। इतने अनुशासन के बावजूद भी आपने हमारे खेलने के लिए आपने गुड्डे भी वहां रखे थे। मालदा मतलब एक आम का प्रकार है, तो क्या आपने हमारे लिए आम भी रखा था, कि आम है वह हमारे लिए आप पकाते थे। और हमें जब हमें गेंद खेलने की अनुमति नहीं थी फिर भी हम गेंद है वहाँ खेलते थे गुम, और कहीं गेंदे हमारी वहाँ गुम भी हो गई थी। तो इस प्रकार कवि वह कहना चाहते हैं कि आप इतनी कठोर होते हुए भी वह हम आप यह सब हमारे लिए वह करती थी, कि ऐसे कड़ी अनुशासन में भी आप हमारे लिए इतना करते थे। खातिर मतलब के उसके लिए, हमारे लिए। गुड्डे मतलब कि वह खिलौना। गुम, गुम यानी कि गायब, कपड़े का बना पुतला जिसे हम गुड्डे कहते हैं। आम की एक अच्छी किस्म जिसे मालदा की मतलब कि मालदा आम है वह पके जाते थे, हमारे लिए पकाए जाते थे। ऐसा कवि है वह इस पद्यांश के माध्यम से कहना चाहते हैं। दीदी अब अपने दूसरे घर की नींव की ईंट हुई तुम तो, तुम्हारी नई दुनिया में भी होगी कहीं हमारी खोई हुई गेंदे, होंगे कहीं हमारे पतंग और खिलौने। कवि कहते हैं कि दीदी अब तो आप दूसरे घर की नींव है, कि अब तो आप दूसरे घर में चली गई है, यह घर छोड़कर आप दूसरे घर चली गई है, अब आप उस घर की नींव बन गई है। कि तो आपकी यह जो दुनिया है उस दुनिया में कि हमारी जो खोई हुई गेंदें भी वहाँ पर होंगी, और हमारे जो खिलौने हैं, हमारे जो पतंग है वह क्या आपके पास, आपकी जो नई दुनिया है उस नई दुनिया में है कि। ऐसा कवि इस पद्यांश के माध्यम से कहते हैं। घर यानी कि आवास, आप दूसरे घर की नींव की ईंट बन गई। घर मतलब आवास, नींव की ईंट मतलब कि आधारशिला, बुनियाद। नई, नई यानी कि आधुनिक। दुनिया, दुनिया यानी कि संसार। नई का अगर हम विरुद्धार्थी शब्द देखें तो वह क्या बनता है, तो पुराना। तो इस प्रकार कवि है वह कहना चाहते हैं कि आप जब दूसरे घर की नींव की ईंट बन गई तो क्या आपकी जो नई दुनिया है उसमें हमारे खिलौने हैं, क्या हमारी गेंदें हैं, हमारे जो पतंग है वह क्या आपके नए घर में हमारे यह सब खोई हुई चीज़ें हैं। ऐसा इस पद्यांश में कहते हैं। आगे का देखें तो अब तो ढिबरी हुई तुम नए आंगन की, कोई और बचपन चिन्हता होगा पहले पहल अक्षर, सुनता होगा किस्से और यो दुनिया को समझता होगा। कि दीदी अब तो आप नए घर की ढिबरी हुई, ढिबरी मतलब छोटा सा जो दिया होता है वह, तो क्या अब तो आप दूसरे घर की यह छोटा सा दिया मतलब ढिबरी बन गई है, और नए आंगन में जाकर यह ढिबरी का प्रकाश है वह फैला रही है। तो मतलब कि आपके घर पर अब आप दूसरे घर चली गई तो वहाँ भी और कोई और बच्चे होंगे जो आपके जो हमने पहल अक्षर सिखाए थे वह और कोई सीखता होगा, और बच्चे सीखते होंगे आपसे, और आपसे ही हमने जिस प्रकार आपके जो किस्से सुने थे, आपके पास से जो कहानी सुनी थी,
वही कहानी और बच्चे हैं, वही प्रसंग आपसे कोई और है वह सुन रहे होंगे। ऐसा कवि इस पद्यांश के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं। आगे का देखते हैं। हमारा क्या है दीदियारी, हारिल है हम तो, आएंगे बरस दो बरस में कभी, 2-4 दिन मेहमान सा ठहर कर फिर उड़ लेंगे कहीं और। कि हमारा क्या है दीदियारी, कि हमारा क्या है दीदी, हारिल है हम तो। हारिल यानी कि वह पक्षी, छोटा सा पक्षी, कि आएंगे बरस 2 बरस में कभी, कि जिस तरह से हारिल पक्षी एक जगह पर नहीं टिकता, वह आता है, वह अपना घोंसला नहीं बनाता है, वह एक जगह से आता है और फिर वह चला जाता है। तो क्या हम भी हारिल पक्षी की तरह ही है कि अगर हम आए तो भी 1-2 बरस आएंगे और फिर वहाँ से चले जाएंगे। 2-4 दिन के मेहमान, कि जिस प्रकार मेहमान रहते हैं और फिर चले जाते हैं, वैसे ही हम भी वहाँ से चले जाएंगे, फिर वहीं से उड़ जाएंगे। उसी प्रकार कि जिस प्रकार हारिल पक्षी कहीं से आता है, फिर पहाड़ों से आता है और दूर जंगलों में चला जाता है, तो उसी प्रकार हम कहीं से आएंगे, 1-2 बरस रहेंगे और फिर वहाँ से आपकी जिंदगी से चले जाएंगे। ऐसा इस पद्यांश के माध्यम से कवि है वह कहना चाहते हैं। दिन यानी कि दिवस, दिन, अगर दिन है उसके 2 होते हैं प्रकार, उसके 2 अर्थ होते हैं। अगर रस्वई दिन है तो दिवस बनता है, पर अगर वह दी है, दीर्घई बन जाता है तो वह गरीब बन जाता है। कि खास याद रखना है आपको, दिन उच्चार तो एक ही होता है पर उसका अर्थ है वह बदल जाता है। मेहमान, मेहमान यानी कि अतिथि, दिन का अगर हम देखें कि उसका विरुद्धार्थी शब्द देखें तो रात बन जाता है, पर जब दी दीर्घई उसका दिन का अगर हम उसका विरुद्धार्थी शब्द देखें तो धनवान बन जाता है। गरीब यानी कि धनवान, उसका विरुद्धार्थी शब्द ऐसा बन जाता है। मेहमान, मेहमान यानी कि यजमान, उसका विरुद्धार्थी शब्द है यजमान। हम जिसके घर जाते हैं उसे यजमान कहा जाता है, तो मेहमान का विरुद्धार्थी शब्द देखे तो वह क्या बन जाता है, यजमान बन जाता है। और हारिल यानी कि हरे रंग की जो छोटी चिड़िया होती है उसे हारिल कहा जाता है। और अतिथि, तो उसका अगर हम देखें कि जिसके आने की तिथि न हो, निश्चित न हो, उसे अतिथि कहा जाता है। तो यहाँ पर भी कवि है वही कहना चाहते हैं कि हम भी मेहमान की तरह है, अतिथि की तरह है, कि 1-2 बरस आएंगे फिर वह आपसे चले जाएंगे। ऐसा कवि है वह कहना चाहते हैं। घोंसले नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आज तक, कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हारी तरह। कवि कहते हैं कि हमने घोंसले नहीं बनाए, घोंसले यानी कि नीड, कि हमने कहीं अपना ठिकाना नहीं बनाया है। बसे नहीं आज तक, हमने कहीं हमारा ठिकाना है वह आज भी नहीं बनाया। कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हारी तरह, कि जिस तरह से आपका जीवन कठिन है, आप एक घर है फिर वह आप दूसरे घर चली गई, तो उसका भी उसी तरह हमारा जीवन भी कठिन है कि हम एक जगह पर रहते हैं दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो इस तरह से हमारा भी कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा कवि है वह इस पद्यांश में समझाना चाहते हैं। कठिन यानी कि जटिल, जिसका हम विरुद्धार्थी शब्द देखें तो कठिन का विरुद्धार्थी शब्द क्या बन जाता है, सरल। और जीवन का मृत्यु। और घोंसला, घोंसला किसे कहा जाता है, तो घास फूस से बना पक्षियों का घर, जिसे हम घोंसला कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि हमने भी हमारा घर है वह नहीं बनाया है, कहीं आज यहीं है तो कल कहीं और होंगे, कि हम एक जगह पर आज हम नहीं टिके हैं। हमारा जीवन भी आपकी तरह ही, कि हमारा जीवन भी कठिन है। इस प्रकार कवि है वह कहते कि दीदी आप है वह हमें हमारी चिंता मत कीजिए, कि हम आपकी तरह हम कभी आएंगे और फिर वहाँ से चले जाएंगे। तो इस कविता के माध्यम से वह कवि के रूप में, दीदी के रूप में कवि को कई संभावनाएं वह दिखने को मिलती है। कि कवि कहना चाहते हैं कि कवि है, कभी उसे पीपल की दीदी वो उसे कभी पीपल की छांव दिखाई देती है, कभी उसे नदी के रूप में दिखाई देती है, कभी चट्टान की भांति दिखाई देती है, और कभी उसे एक ढिबरी की भांति दिखाई देती है जो उसके जीवन में प्रकाश फैला रहे। तो इस प्रकार उसके जीवन में
कि दीदी की कई संभावनाएं हैं वह दिखाई देती है। और कवि इसी कविता के माध्यम से कहते हैं कि हमारे जीवन में जो ज्ञान का प्रकाश देता है, जो संस्कार से हमारे जीवन को भर देता है, उसे हम कभी भूल नहीं पाते। तो विद्यार्थिनी मित्रों, यहाँ पर जो आपको काव्य दिया गया है उसका आपको इसके शब्दार्थ लिखने हैं, जो यहाँ पर दिए गए हैं उसके शब्द समूह, और इसके अलावा इसमें जो स्वाध्याय के प्रश्न है वह सब आपको अपनी नोटबुक में नोंद है वह करने हैं। थैंक यू।